नमस्कार। फैमिली प्लानिंग का सेकंड पार्ट आज हम बात करेंगे। परिवार नियोजन की फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कॉपर्टी का डिस्कस किया था। अभी बात करेंगे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जो गर्भ निरोधक जो टेबलेट्स हैं, वो दो तरीके की आती है। एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आती है और एक आपका ये कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स बहुत कम यूज़ होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करूँगा, जैसे कि वो माला N है, सप्लाई में आती है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में फ्री आती है। इसी तरीके की और भी टैबलेट्स आती है। आजकल थर्ड और फोर्थ जनरेशन की टैबलेट आने लग गई, जो कि ज़्यादा बेटर है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और उसको आप लगातार मान लो 4-5 साल भी लेते हो तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए थर्ड फोर्थ जनरेशन की ज़्यादा बेटर है और उसमें थोड़ी कॉस्ट वाइज थोड़ी महंगी पड़ती है। 350 रुपये की एक स्ट्रिप, मतलब एक महीने का खर्चा 350 के करीब पड़ता है आपके। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये लेनी कैसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लेना आपको कैसे है। जैसे MC जब आती है उसके फर्स्ट डे से आपको शुरू करनी होती है। MC आती है उसके फर्स्ट डे, जब आई है उसी दिन से ये टैबलेट शुरू करनी है। डेली एक लेनी है, बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार 21 दिन लेनी है। 21 दिन की टैबलेट्स लगातार लेनी है, बीच में एक दिन भी नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे या फिर बीच में ले लेंगे, ऐसा नहीं। इसको शुरू करने के बाद में पत्ता पूरा करना पड़ता है, एक पैकेट आपको पूरा करना पड़ेगा, बीच में आप छोड़ नहीं सकते। तो शुरू कर दिया, उसके बाद डेली एक लेनी है और 21 दिन से आपको पूरी हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट सप्लाई में आती है वो 28 दिन की आती है, तो वो सफ़ेद वाली गोलियाँ 21 दिन से पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप ब्लैक कलर की जो गोली है वो ले लो आप 7 दिन। और आजकल जो बाज़ार में आ रही है वो 21 दिन की ही आती है, तो 21 दिन से लेकर के पूरी कर दो। अब यदि आपके 21 दिन की है तो उसके बाद आप 7 दिन आपके पास वो ब्लैक कलर की टैबलेट नहीं है मान लो, तो 7 दिन आपको गैप रखना है। जो आजकल जो आ रही है 21 दिन की टैबलेट, उसमें क्या होता है कि MC के फर्स्ट डे से शुरू करो, लगातार ले, बीच में एक दिन भी मत छोड़ो, और जैसे ही पैकेट पूरा होता है उसके बाद में 7 दिन का गैप दे करके फिर नया पैकेट शुरू करना है। अब यदि मान लो आप चाहते हो कि नहीं मैंने टैबलेट ले ली, अब मेरे को सूट नहीं हो रही है और चेंज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेरे को चेंज करना है, तो आप वो पैकेट पूरा होने के बाद चेंज कर सकते हो। 21 दिन की आपकी पूरी हो गई, उसके बाद 7 दिन का गैप है, उसके बाद आप नया पैकेट लेना चाहो तो ले, नहीं तो आप दूसरा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हो, बंद कर सकते हो, जो भी आप चाहो। तो लेना इस तरीके से है। यदि आप बीच में एक दिन भी भूल जाते हो तो बच्चा लग सकता है, बीच में ब्लीडिंग आ सकती है, तो ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको लेना टाइम से है। और मान लो आप भूल जाते हो, जैसे कि मैं हमेशा रात को गोली ले रहा हूँ, ठीक है, पेशेंट जो है रात को गोली ले रही है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि भूल गए, तो सुबह को जल्दी जब भी याद आवे तब भी आप तुरंत ले लो, या आप दोपहर को लेते हो, याद आया रात को ले लो। और मान लो कि आप भूल ही गए बिल्कुल, दूसरे दिन शाम को याद आया आपको, हमेशा शाम को लेते हो, इस शाम को आप भूल गए और अगली शाम को आपको याद आया, तो फिर क्या करेंगे, तो वो 2 टैबलेट ले लेंगे आप, ठीक है, तो दुकान चल जाएगा। और मान लो आपने 2 या 2 दिन से ज़्यादा भूल गए हो तो फिर बाद में दिक्कत है, उसमें फिर और प्रोटोकॉल है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप भूलें नहीं, टाइम से टाइम लेवें। और अब शुरू कब करते हैं, जैसे कि MC आई उसके फर्स्ट डे से आपको कभी भी शुरू कर सकते हो। डिलीवरी हुई है उसके बाद में कब शुरू करते हैं, डिलीवरी होने के बाद। यदि मान लो बच्चा ख़त्म हो गया है, पेट में ख़त्म हो गया या होकर के ख़त्म हो गया है, तो आप 3 सप्ताह के अंदर अंदर टैबलेट ये शुरू कर सकते हैं, करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा लग जाएगा। और यदि आपके बच्चा है, जीवित है, और बच्चे को आप दूध पिला रहे हो, माँ का दूध पिला रहे हो, तो 3 महीने तक बच्चा नहीं लगेगा। और 3 से 6 महीने के बीच में भी बच्चा लगने की संभावना 20% ही है, बहुत कम है। तो उस दौरान भी लगने की संभावना कम है, लेकिन लग सकता है, इसलिए उसमें आप अल्टरनेटिव मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो, कंडोम यूज़ कर सकते हो, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है वो यूज़ कर सकते हो। और 6 महीने के बाद में आप ये कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर सकते हो। डिलीवरी के 6 महीने बाद आप शुरू कर सकते हो। और ये इतना लेट इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दूध कम हो जाता है, बाकी तो आप शुरू से भी कर सकते हो, लेकिन इससे दूध कम हो जाता है ये टैबलेट जल्दी शुरू करने से। तो इस तरीके से आपको ये टैबलेट्स लेनी है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन नहीं ले सकता। भाई वो नहीं ले सकते जिनके माइग्रेन की समस्या है, जिनका हार्ट की बीमारी है, BP की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ठीक है, और ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट का कैंसर है, वो लोग ये टैबलेट नहीं ले सकते। और यहाँ तक मैं तो कहूँगा जिसका वज़न ज़्यादा है उसको भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये वज़न बढ़ाती है। थर्ड और फोर्थ जनरेशन वाले लोगों के वज़न नहीं बढ़ेगा, ये तो बात हुई। और फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि ये जो टैबलेट्स है आप शुरू करते हैं तो एक तो आपकी मासिक जो अनियमितता है, MC इरेगुलर है मान लो, तो वो सही हो जाएगी। बच्चेदानी के साइड में सिस्ट होती है, ओवरियन सिस्ट होती है, PCOS होता है, तो उसमें ये फ़ायदा करती है। फाइब्रॉइड्स है, PID है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है, उसमें ये फ़ायदा करती है।
यहाँ तक कि 5 साल यदि लगातार ये लेता है तो उस मरीज़ के अंदर बच्चे जाने के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। और यदि चेहरे के ऊपर पिंपल्स है तो उसमें भी ये फ़ायदा करती है। हिरसुटिज्म है जैसे बाल वगैरह है तो उसमें भी ये फ़ायदा करती है। तो इस तरीके के खूब सारे फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान केवल इतना है, साइड इफ़ेक्ट्स जो कहते हैं अपन, वो इतना ही है कि एक तो जी मचलाना हो सकता है किसी किसी के, और वज़न बढ़ सकता है, और ये भी प्रॉब्लम्स और खून का थोड़ा गाढ़ा करता है। तो उससे वैसे मरीजों को मना करते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, बीपी की बीमारी, उनको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये खून को गाढ़ा करता है। और ये जो वज़न बढ़ने वाली समस्या है तो ये भी आपके जो 3rd और 4th जनरेशन की टैबलेट है उसमें नहीं है, उसमें वज़न नहीं बढ़ता, तो उसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के टैबलेट्स बहुत शानदार है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से शुरू करनी चाहिए, लगातार लेनी होती है, डॉक्टर की सलाह से ही बंद करनी चाहिए। बीच में रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, 3रे महीने, 6ठे महीने, साल भर से चेकअप करवाना चाहिए। बीपी ज़्यादा हो या कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर एक बार चेक करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाकी आप टैबलेट एक जो चूज़ की है वो आपको सूट होती है तो वो आपको 4 से 5 साल तक आराम से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसके अलावा एक और कॉन्ट्रासेप्टिव आता है जो कहते हैं उसको नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, टैबलेट में सहेली नाम से आती है। तो सहेली टैबलेट भी बहुत शानदार है। उसका आपको शुरू के 3 महीने में सप्ताह में 2 बार लेनी है। सप्ताह में 2 बार का मतलब क्या? जैसे आपने पहली गोली रविवार को ली है तो दूसरी गोली आएगी आपके बुधवार को, इस तरीके से हर चौथे दिन। तो हर चौथे दिन आप टैबलेट लोगे, इस तरीके से 3 महीने तक लेना है। मतलब कि 3 महीने तक सप्ताह में 2 बार लेनी है, और 3 महीने के बाद में सप्ताह में 1 बार लेनी है। सप्ताह में 1 बार लेने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे सोमवार को लिए तो वापस सोमवार को ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि सप्ताह का मतलब ये हुआ कि भाई 7 दिन है, उसमें कभी सोमवार को ले ली, कभी बुधवार को ले ली, कभी आप गुरुवार को ले ली, ऐसा नहीं। हर 7 दिन से लेना ज़रूरी है। तो इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत पिंपल्स हो जाते हैं, उसमें सही होता है, तो इसमें पिंपल्स हो जाते हैं। और MC नहीं आए, ऐसा हो सकता है कि 1.5 महीने 2 महीने नहीं आए। और फ़ायदा ये है कि ये MC को कम करती है, जिसके MC ज़्यादा होती है उसमें ये फ़ायदा करती है। और नॉन हार्मोनल है तो ऑल ओवर शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। और फिर आपको 7 दिन में 1 बार लेना बहुत ईजी है। ये टैबलेट भी बहुत शानदार है और सस्ती भी है। तो कुल मिलाकर के जो हमने ये बात की टैबलेट्स की, तो इसमें और जो कॉपर टी है उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जिनके MC की तकलीफ़ है, जिनके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये टैबलेट अच्छी है, और बाकी लोगों के लिए वो ज़्यादा बेटर है कॉपर टी, क्योंकि कॉपर टी एक बार लगाने के बाद 5 या 10 साल के लिए ठीक है। लेकिन जिनके MC की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए फिर ये टैबलेट ही ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, जो अभी भी शादी हुई है, जिनके पहले एक भी बच्चा नहीं है, उनके लिए भी ये टैबलेट ठीक है, कॉपर टी नहीं लगा सकते। अब हम बात करें इंजेक्शन की। इंजेक्शन आता है डिपोट प्रोवेरा, DMPA, डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट। ये अंतरा नाम से सरकारी अस्पताल में फ्री आता है। इसको भी लगाते हैं MC के पहले दिन से ही है, और MC के 5 दिन तक लगा सकते हैं। और हर 3 महीने से आपको रिपीट करना होता है, हर 3 महीने से आपको लगाना होता है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है कि MC के अंदर गड़बड़ हो जाती है। पीरियड जो है कभी कभी 15 दिन से आ जाता है, कभी 1.5 महीने से, कभी 3 महीने से, कभी साल भर तक नहीं आता। ये इसके साइड इफेक्ट है। और लंबे समय तक आप यूज़ करते हो, जैसे 5-5 साल आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर 5 साल के बाद में इसमें हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है। ये इसका साइड इफेक्ट है। फ़ायदा ये है कि एक बार लगाने के बाद 3 महीने तक आपके कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इंजेक्शन की बात हुई। फिर आपका रहता है कंडोम। तो कंडोम 2 तरीके का बना होता है, एक लेटेक्स और एक पॉलीयूरेथीन। लेटेक्स की सेंसिटिविटी वाले लोग पॉलीयूरेथीन वाला यूज़ करें, और सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। उसके भरोसे नहीं रह सकते, उसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, वो फट जाता है। बाकी कंडोम ईजीली अवेलेबल है, सस्ता है, और हर कोई यूज़ कर सकता है। इसके बारे में सबको जानकारी है। और फिर आता है ये ट्रेडिशनल मेथड्स कुछ, जैसे एक आता है आपका कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड में क्या होता है, आपको डेट का ध्यान रखना होता है कि कब पीरियड आया है। एक तो आपकी पीरियड रेगुलर होना चाहिए, हर 30 दिन से आपका पीरियड आ रहा हो ऐसा हो, या 28 दिन से आ रहा हो। पीरियड रेगुलर होना चाहिए पिछले 6 महीने से। यदि रेगुलर है पीरियड तो ये आप कैलेंडर मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि हालांकि इसकी 80% चांस रहते हैं कि नहीं लगेगा बच्चा, 20% फेलर रेट है इसमें। ये आप अच्छे से भी यूज़ करते हैं तो 20% फेल होने के चांस रहते हैं। तो फिर भी इसके बारे में मैं बता दूं आपको, जैसे MC 1 तारीख को आई, मान लो, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, कि मान लो 1 तारीख को MC आई, तो 1 से 10 तारीख तक सेफ पीरियड है। इस दौरान संपर्क होने पे बच्चा नहीं लगेगा। और 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में बच्चा लगने की संभावना है, तो इसमें अनसेफ पीरियड है, इस दौरान संपर्क नहीं होना चाहिए। 10 से 20 तारीख के बीच में बच्चा नहीं होगा तो संपर्क हो सकता है।
तो वो सेफ पीरियड है। तो कुल मिलाकर के बीच के 10 दिन जो है अनसेफ है। उस दौरान यदि परहेज रख लिया जाए तो बच्चा लगने की संभावना बहुत कम है। और ये मैंने बताया 30 दिन का। यदि मान लो कि 28 दिन का होगा पीरियड, आपके साइकिल जो है हर 28 दिन से पीरियड आ रहा है मान लो, तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि 8वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में, 8वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में गैप जो है रखना है, आपको परहेज रखना है। और 30 दिन की है तो 10 से 20 दिन, 10वें दिन से 20वें दिन। तारीख से आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे 1 तारीख को पीरियड आया है तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में बच्चा लगने की संभावना नहीं है। 5 दिन तो वैसे एमसी रहेगी और वो जो 5 दिन बिल्कुल सेफ है। तो 1 से 10 तारीख, और उधर जो है आपका 20 तारीख से 30 तारीख वो सेफ है। ठीक है। अब लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि साइकिल रेगुलर होनी चाहिए और कितने दिन की है। जैसे 28 दिन की है तो फिर 8 दिन से 18वें दिन के बीच में अनसेफ पीरियड है। 8 से 18 के बीच में संपर्क नहीं होना चाहिए। तो ये कैलेंडर मेथड है। दूसरा है विड्रॉल मेथड है, कोइटस इंटरप्टस मेथड है। उसमें सीमेन को बाहर गिराया जाता है, तो वो भी 80% चांस रहता है कि बच्चा नहीं लगेगा, लेकिन 20% केस में बच्चे लग जाते हैं वो यूज़ करने के बावजूद। तो उसके बाद परमानेंट मेथड आ जाते हैं। परमानेंट और भी हैं मेथड, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड है उसी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। मेरा मकसद केवल इतना है प्रैक्टिकली आपके लिए जो उपयोगी हो और जो इजीली अवेलेबल हो उसी के बारे में डिस्कस किया जाए। बाकी थ्योरेटिकली बहुत कुछ है, उससे डिस्कस करने से मतलब नहीं आता। फीमेल कंडोम भी आता है, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा। तो अब बात करते हैं अपने नसबंदी के बारे में, जो 2 तरीके की होती है। वो परमानेंट मेथड है, जिनको अब फैमिली कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे चाहिए, 2 हो गए हैं, तो ठीक है। अब वो अब परमानेंटली बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए पुरुष नसबंदी है और महिला नसबंदी है। पुरुष नसबंदी के अंदर बहुत ही बढ़िया है, ईजी है, 10 मिनट का प्रोसीजर है, तुरंत घर जा सकते हैं, कोई टाँके नहीं लगते, कोई टाँके खोलने की ज़रूरत नहीं होती, और चाकू भी चलाना नहीं है इसमें। नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी बोलते हैं इसको। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, लेकिन लोगों में एक गलतफहमी है कि इससे आदमी में कोई साइड इफेक्ट होता है, इसलिए कोई करवाता नहीं है। लेकिन जो सिटी में है, जो समझदार है, वो लोग करवा रहे हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा बेटर है। औरत के जो ऑपरेशन होता है उससे ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और जो औरत के ऑपरेशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक लेप्रोस्कोपिक और एक हाथ से करने वाला ट्यूबेक्टोमी। तो वो जो लेप्रोस्कोपिक होते हैं वो गांव में होते हैं, ईजी होते हैं, हाथों हाथ आप घर जा सकते हो, टाँके नहीं लगते, कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, फेलियर रेट ज़्यादा है, 100 में से 3-4 फेल हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हाथ से करते हैं उसमें फेलियर रेट कम है, फेल होने के चांस कम है, लेकिन इसमें टाँके लगते हैं, टाँके खोलने पड़ते हैं। और आपका जो दोबारा मान लो खुलवाना हो ऑपरेशन, किसी को दोबारा बच्चा चाहिए, तो फिर वो लेप्रोस्कोपी ज़्यादा बेटर है, वो खुलने में आसान रहता है, दोबारा सक्सेस रेट उसकी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने पूरा परिवार नियोजन के बारे में डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी होगा। आप इसको अच्छे से समझें और उपयोग करें, डॉक्टर से सलाह लेकर के उपयोग करें, लेकिन समझना ज़रूरी है। ओपीडी में आपको कई बार समझा नहीं पाते सारी चीज़, तो ये विकल्प है आपके लिए, जो आपको शूट होता हो वो यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद।